नमस्कार, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का पाइथन की रिवीजन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। अब चूंकि हम रिवीजन क्लासेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। सीधे हम जो बेसिक्स हैं उनको देखकर मेन टॉपिक्स पे जल्दी आने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं सीधे प्रोग्राम्स के थ्रू ही आपको सब चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हम प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में। तो देखिए, प्रिंट करने के लिए अभी सेकंड वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा। प्रिंट सेकंड और थर्ड पे प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट फंक्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, और जैसा हम सी में पढ़ चुके हैं कि उसी तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंगल कोट या डबल कोट दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम प्रिंट करने के लिए। सिंगल कोट के अंदर हमारे मैसेज को लिख सकते हैं या डबल कोट के अंदर हमारे मैसेज को लिख सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, पहली लाइन जो प्रिंट करी है मैंने हेलो, वो सिंगल कोट्स में प्रिंट करी है, और दूसरी लाइन जो है वो डबल कोट्स में प्रिंट करी है। मतलब आगे भी सिंगल कोट, पीछे भी सिंगल कोट, है ना, और आगे भी डबल कोट और पीछे भी डबल कोट। ठीक है, सेम होना चाहिए आगे पीछे। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंट किस तरह से करते हैं, ये पहली बेसिक चीज़ हमने देख ली। उसके बाद यूज़र से कोई वैल्यू लेना है तो किस तरह से लेंगे, तो उसके लिए हमको इनपुट फंक्शन की आवश्यकता होती है। इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट फंक्शन से हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। कई प्रकार से हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो मेथड यूज़ किया है या जो तरीका यूज़ किया उसको ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर इस लाइन को समझने की कोशिश करी है। यहाँ पर इनपुट फंक्शन का उपयोग किया है। इनपुट फंक्शन से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल रुक जाएगा जब रन होगा, और ये वेट करेगा यूज़र के लिए कि यूज़र कोई वैल्यू दे, और यूज़र जो भी वैल्यू देगा यह उसको ए नाम के वेरिएबल में यहाँ स्टोर कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। इनपुट में हम यूज़र इनपुट फंक्शन रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। इस एग्जांपल में हम ए में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन के आगे इंट कीवर्ड लिखा हुआ है, तो वो क्यों लिखा है, वो हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, कोई संख्या ले रहे हैं, और उसके आगे हम इंट नहीं लगाएंगे, तो चाहे यूज़र कीवर्ड से न्यूमेरिक वैल्यू दे या स्ट्रिंग वैल्यू दे, हमारा कंपाइलर हमारा जो इंटरप्रेटर है ना, यह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो इसको एक स्ट्रिंग के रूप में ही ट्रीट करेगा। नंबर देंगे तो भी उसको वो स्ट्रिंग के रूप में ट्रीट करेगा। इसलिए यहाँ पर आगे इंट लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट कीवर्ड लगाया है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई जो हमने बेसिक देखी कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेंगे। तो अभी तक हम दो चीज़ें देख चुके हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं और यूज़र से वैल्यू कैसे इनपुट कराते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक दो बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कमेंट करना, है ना, कमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब कमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को दूसरे लोग समझ सकें कि हमने कौन सी लाइन किस लिए की है। ठीक है, अब कमेंट जो होते हैं, जैसा आप लोगों को पता है, ये प्रोग्राम का भाग नहीं होते हैं। ये केवल जो हमारी कोडिंग को पढ़ रहा है उसके समझने के लिए होते हैं। पाइथन में हम दो प्रकार से कमेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। आपको ये ऊपर जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, और सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने हैश का यूज़ किया है। आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप अगर छोटा दिख रहा है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, है ना। हैश लगाकर हम जो भी लिखेंगे वो उसको एक सिंगल लाइन कमेंट के रूप में ट्रीट करेगा। ठीक है, अब जो भी लिखेंगे हम वो एक कमेंट के रूप में हमारा इंटरप्रेटर उसको समझेगा, वो उसको ये समझ लेगा कि ये प्रोग्राम का भाग नहीं है, ये एक प्रकार से कमेंट है। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो, ये देखिए, ये मल्टी लाइन कमेंट है, 3 बार सिंगल कोट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट मतलब यदि हमारा कमेंट एक से ज़्यादा लाइन में आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ कैलकुलेशंस कराए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, और उनके रिजल्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो प्रिंट कराने से पहले मैं एक मल्टी लाइन प्रिंट करा रहा हूँ, मल्टी लाइन कमेंट प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ मैंने प्रिंट कराया रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑपरेशंस आर, ये 2 लाइन में मैं दिखा रहा हूँ।
मतलब एक से ज़्यादा लाइन हो गई। तो अब इस टाइप के कमेंट के लिए हम सिंगल के लिए तो हैश का यूज़ करते थे, यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे 3 बार आगे 3 बार पीछे, है ना। तो ये 3 बार आगे सिंगल कोट लगे हैं और जब ये कमेंट ख़त्म हो गया तो 3 बार सिंगल कोट पीछे लगे हुए हैं। तो इंटरप्रेटर समझ लेगा कि इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ये कमेंट है। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ हमने देखी कि कमेंट कितने टाइप के होते हैं हमारे पाइथन में, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। अब चौथी चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स। तो अभी हम पहले टाइप का ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स तो आप पता है, आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ चुके हो, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के टाइप्स आपको पता है, सी में जो पढ़े हैं, जावा में जो पढ़े हैं, लगभग सेम वही है। अब पहला हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अच्छा ऑपरेटर्स की बेसिक आपको डेफिनेशन तो पता होगी। ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, और हर ऑपरेटर का एक पहले से ही फिक्स्ड काम होता है। जैसे प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर का काम होता है जोड़ना, माइनस ऑपरेटर है उसका काम होता है घटाना। तो हर ऑपरेटर एक चिन्ह होता है जिसका कोई काम होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं, प्लस मतलब एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है। पाइथन में कुछ 2-3 एक्स्ट्रा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और मिलेंगे। इसमें आपको मॉड्यूलस भी है, मॉड्यूलस तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिवीज़न में आपको 2 प्रकार के डिवीज़न मिलेंगे, एक सिंपल डिवीज़न मिलेगा, एक फ्लोर डिवीज़न मिलेगा, और एक आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो शुरू पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन में तो कमेंट है हमारा, ठीक है। अब दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कराया मैंने हेलो सिंगल कोट की सहायता से। दूसरी लाइन में एक मैसेज प्रिंट कराया डबल कोट की सहायता से, एंटर 2 नंबर्स। तो अब यूज़र को जैसे ही दिखेगा वो क्या करेगा, 2 नंबर एंटर करेगा। वैल्यू कैसे लेते हैं अभी मैंने आपको बता दिया। तो पहली वैल्यू ए में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में चली जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए कैसे कैसे ऑपरेटर्स किस तरह से काम करेंगे। पहली लाइन लिखी मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। प्लस ऑपरेटर क्या कर देगा, दोनों को जोड़ देगा और आंसर कहाँ स्टोर कर देगा, सी में स्टोर कर देगा। फिर माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों को घटा देगा और आंसर डी में स्टोर कर देगा। फिर डिवाइड इनटू ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और आंसर को हमारे ई पे स्टोर कर देगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस आप लोगों को पता है रिमाइंडर रिटर्न करता है, मतलब किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करने पर जो शेष आ रहा है, तो ए को डिवाइड करेंगे बी से तो जो भी शेष आएगा वो एफ में स्टोर कर देगा। अब यहाँ से देखिए जरा अगले 3 ऑपरेटर जो हैं वो ध्यान से देखिएगा। पहला है डिवीज़न ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरा जब अगर 2 बार स्लैश लगा देते हैं हम तो वो कहलाता है फ्लोर डिवीज़न। अब डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में अंतर ये है कि जो हमारा डिवीज़न होता है सिंगल, जहां हमने स्लैश लगाया है, तो आप इंटीजर वैल्यू दो या फ्लोट वैल्यू दो या दोनों इंटीजर दो, तो कुछ भी दो, ये आउटपुट आपको फ्लोट में दिखाएगा, ठीक है। मतलब दो जो आपके नंबर्स हैं ए और बी, वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, या दोनों इंटीजर हो, दोनों फ्लोट हो, तो भी आपको रिजल्ट जो है वो फ्लोट में ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जो फ्लोर डिवीजन होता है, ठीक है, वो हमारे जो हम जनरली अभी तक के डिवीजन पढ़ते आए उनके जैसा काम करता है डबल स्लैश। मतलब 2 इंटीजर हैं तो आंसर इंटीजर में देगा, ठीक है। 2 फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में देगा। अच्छा, अब इंटीजर फ्लोट है तो बड़ा जो है उसमें आंसर देगा, तो बड़ा कौन है, फ्लोट। तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऊपर जो है ये हमारा फ्लोर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं ना। ये फ्लोर डिवीज़न में क्या होगा, तो फ्लोर डिवीज़न में देखिए पहला इंटीजर है और दूसरा इंटीजर है, तो आंसर हमको इंटीजर में मिलेगा। फिर फ्लोट और फ्लोट है तो फ्लोट। अब इंट फ्लोट हो या फ्लोट इंट हो, है ना, बड़ा कौन है, फ्लोट, इसलिए आंसर क्या आएगा, फ्लोट। बस एक ये वाली मेन पहली वाली लाइन को आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों इंटीजर है तो वो इंटीजर दिखाएगा। लेकिन अगर हम हमारे सिंगल स्लैश की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पहला इंट है दूसरा इंट है तो भी फ्लोट, और फिर 3 में तो फ्लोट आता ही है, समझ गए।
आगे अंतर समझ में इंट में सॉरी डिवीज़न में और फ्लोर डिवीज़न में। फ्लोर डिवीज़न जो होता है वो अभी तक हमने जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उनकी तरह से डिवीज़न करता है, और जो हमारा डिवीज़न होता है नॉर्मल जिसमें एक सिंगल स्लैश होता है वो हमको आउटपुट जो है वो फ्लोट में ही देगा, है ना, भले दोनों इंट हैं तो भी। उसके बाद अगला है हमारा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो हमारा पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को a की पावर b कैलकुलेट करना है, a के ऊपर b की घात कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, a एक्सपोनेंशियल का सिंबल है 2 बार स्टार, तो a 2 बार स्टार b। अब इनके मैंने रिजल्ट्स प्रिंट कर दिए। रिजल्ट्स किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो देखिए प्रिंट लिखा, और अगर कोई मैसेज के साथ प्रिंट करना है जैसे एडिशन इक्वल टू, तो मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ कर लो, और फिर जो भी यूज़ किया उसको बंद करो, फिर कॉमा लगाओ और फिर वेरिएबल का नाम लिख दो जिसकी वैल्यू प्रिंट कराना है। ठीक है, इसको ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं, या मान लीजिए मेरे को ये सी को खाली बिना कोई मैसेज के प्रिंट करना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रिंट सी, जैसे मैंने ये आखिरी लाइन में लिखा है। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, मैं पहला वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ। अब इनको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ रन करा, देखिए पहले क्या था, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं तो कोडिंग के साथ साथ हम अपना आउटपुट देखते चलेंगे। पहले देखिए हेलो प्रिंट हो गया, फिर एंटर 2 नंबर्स प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ से 2 नंबर दे रहा हूँ आपको, है ना, पहला 4 और दूसरा 2, तो ए में स्टोर हो गया 4 और बी में स्टोर हो गया 2। तो देखिए अब मैंने एंटर मार देता हूँ, फिर रिजल्ट्स को देखता हूँ। तो देखिए एडिशन में क्या आ गया, दोनों को जोड़ दिया, 4 और 2 6, सब्ट्रैक्शन में 4 माइनस 2 2, मल्टीप्लाई में इंटू हो गया, मॉड्यूलस में 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 0। ठीक है, अब देखिए डिवीजन, डिवीजन में आंसर कितना आ रहा है, 2.0, है ना। यहाँ ये दोनों क्या थे, इंटीजर थे, तो भी डिवीजन जो है वो आंसर फ्लोट में देगा। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है, फ्लोर डिवीजन दोनों इंटीजर है इसलिए इंटीजर में हमको आंसर दिखा रहा है ओनली 2। और एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, 4 की पावर 2, मतलब 4 के ऊपर 2 की पावर 4 स्क्वायर, तो आंसर दे देगा हमको 16। ठीक है, आया ये पूरा वीडियो आपको समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, है ना, ज़रूर से। और आगे और मैं अभी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें अभी बेसिक कंसेप्ट्स को लूँगा और जल्दी से हमारे मेन टॉपिक्स पे आने की कोशिश करूँगा ताकि पूरा हमारा रिवीजन हो सके। और आखिरी में चैनल जो है मेरी उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि और अभी आपको जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार।